नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां भाड़ागांव में प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और कार्यक्रम में सहभागिता को दर्ज कराया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मन की बात समाज में सकारात्मक बदलाव और जन जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोग विनायक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड सुने और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी उपस्थित थे। हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित थे। हमारे विधायकगण उपस्थित थे। हमारे शहर जिला के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी और संगठन के सभी वरिष्ठ और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों की उपस्थिति में हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने। और इस दिन का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है कि कब महीने का अंतिम रविवार आए और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू हों और वो एक परिवार की मुखिया की भांति 140 करोड़ भारतवासियों से वो जुड़ते हैं। और इसमें कई जो नवाचार होते हैं देश में, वो देश के सामने में रखते हैं और उससे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है और कई बातों की जानकारी भी देते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है, काले हिरण का उन्होंने जिक्र किया है। काले हिरण का यहाँ पर संवर्धन हो रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ की है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये जानकारी आज हुआ है कि बांस लोगों के आय का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। पहले ये पेड़ की प्रजाति में था, लेकिन उसको उन्होंने घास की प्रजाति में लाया है। इससे लोगों को किसी भी तरह से इसके मतलब काटने से, परिवहन करने से या इसको बेचने से दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा आय का जरिया हो सकता है। आज हमारा देश विंड एनर्जी में 56 गीगावाट पैदा कर रहा है, तो ये सबकी जानकारी देशवासियों को हुआ है और कई नवाचार जो हो रहे हैं देश में उसकी भी जानकारी मिल रही है और ये मन की बात देशवासियों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष राज्य से 815 हज यात्रियों के रवाना होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है, जहां उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हज यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि राज्य की विविधता और आस्था को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी तीर्थयात्रियों की सफल यात्रा और सुरक्षित यात्रा की भी कामना की। तो वहीं इस अवसर पर यात्रियों को स्वास्थ्य किट भी प्रदान की गई है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से कुल 815 हज यात्री हज यात्रा के लिए जा रहे हैं और आज हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उनकी हज यात्रा सफल हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो और इस बार उनको हेल्थ प्रशिक्षण भी दिया गया है और शासन की तरफ से एक हेल्थ किट भी उनको दिया गया है, जिसमें शुगर और बीपी मापने की मशीन भी है। और ये सब मक्का मदीना जाएंगे और वहाँ पर हमारे देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और अपने परिवार के लिए तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ही और सबके खुशहाली की कामना करेंगे। सभी हज यात्रियों की यात्रा सफल हो, ऐसा अल्लाह ताला से गुजारिश है। और इस अवसर पर हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज और समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित।
छत्तीसगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा दिए गए नोटिस पर अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं और जहां इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जहां उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव और भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया भर में सम्मानित है। जहां बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी कारण वह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस तरह से आरोप लगाना बिल्कुल अनुचित है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम और इलेक्शन, भारत के चुनाव को, चुनाव आयोग को पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार को मिटा नहीं पा रही है, उसकी खींच उतारने के लिए अब चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मामले पर अब सियासी बयानबाजियां लगातार तेज हो गई हैं और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने इसे अवसरवादिता करार दिया है। उनका कहना है कि अब राजनीति में ध्यान सत्ता में बने रहने और उसके लाभ लेने पर केंद्रित हो गया है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद ही चिंताजनक है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश के राजनीतिक चरित्र में तेजी से और गहरी गिरावट आई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका यह भी कहना है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं और दल बदल की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अवसरवादिता है और भारतीय जनता पार्टी की अब चिरपरिचित ऑपरेशन लोटस की एक और मिसाल। दुख और दुर्भाग्य देश के लिए इस बात का है कि नीति, नियत, सिद्धांत ये गौड़ हो जा रहे हैं, इनका महत्व नहीं रह जा रहा और इन केन प्रकारेण सत्ता में हम कैसे बने, हम लाभ कैसे ले सकें, ये एक के बाद एक मिसालें इसके सामने आते जा रही हैं। तो देश का राजनीतिक चरित्र का बहुत तेजी से और बहुत गहराई तक गिरावट हुआ है, इस बात का दुख है। बाकी तो ये आना जाना, अब आप देखिए अपने आप में ये जो लड़का गया है आम आदमी से, बोलता ठीक है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, पर ये बोलते क्या थे? भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ये गुंडों की जमात है, ऑन रिकॉर्ड है कि ये गुंडों की जमात है, और जिनके विरुद्ध बातें बोलते थे खुल के नीतिगत, आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है, इसलिए मैं वहां चला गया। अब खबर बस्तर से है, जहां छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में स्थापित करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बस्तर से सांसद महेश कश्यप और कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने अपने अपने बयान दिए हैं। जहां दोनों जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में न्यायिक सुविधाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया है, तो वहीं नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बस्तर जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्र में न्याय तक आसान पहुंचने के लिए हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करना बेहद ही आवश्यक है और इससे स्थानीय लोगों की जो लंबी दूरी तय करने में समस्या उन्हें आती थी, उससे उन्हें राहत मिलेगी, तो वही न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक सुलभ हो सकेगी। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस सभागृह में अधिवक्ता संघ और बस्तर ऑफ चैम्बर्स के तत्वाधान में बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार यहाँ बैठक होते रहा है, लेकिन आज विशेष करके उच्चतम न्यायालय का खंडपीठ जगदलपुर में हो, इसके लिए आज सभी समाज के पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी अधिवक्ता एवं जगदलपुर शहर के सभी प्रतिष्ठित
नागरिकगण और हमारे सभी विधायकगण, जैसे बस्तर विधानसभा के विधायक समाधि लक्ष्मण बघेल जी, विक्रम मंडावी जी, पूर्व विधायक रक्षण जय जी और ऐसे अन्य जनप्रतिनिधि इस बैठक में अपना अपना सुझाव दिया और निश्चित ही अब बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला अधिवक्ता संघ बस्तर के बैनर तले आयोजित इस बैठक में हम सभी जनप्रतिनिधि और सभी बस्तर के समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने बस्तर में फ्रंट पिट की जो मांग है उस बात का समर्थन किया है और आने वाले समय कैसे और हम इस मांगों को हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ और बस्तर के हित में, बस्तर के लोगों के हित में न्याय के लिए बस्तर में फ्रंट पिट बहुत जरूरी है, उस मांग को और तेज करेंगे और आने वाला समय बस्तर के हित में लड़ाई जारी रखेंगे। सभी पार्टी भीतर से जाएंगे क्या? सभी पार्टी बिल्कुल, सभी राजनीतिक दल से परे जाकर नया राजनीतिक मंच के बैनर तले हम सभी लोग बस्तर के हित में ये लड़ाई को लड़ेंगे और आगे जब तक हमें बस्तर फ्रंट पिट नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन सट्टाबाजी रैकेट संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में गिरोह के कुल 5 सदस्यों को विभिन्न राज्यों और शहरों से गिरफ्तार किया गया और जहां पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से अवैध ऑनलाइन सट्टाबाजी का संचालन कर रहा था और इसके तार कई जगहों से जुड़े हुए थे। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने इस पर जानकारी दी है कि तकनीकी साक्ष्य और निगरानी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और जिसमें कि महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की विस्तार पूर्वक जांच में जुटी है। एटीएम कार्ड ये लोग अवेलेबल कराते हैं, मतलब इनके जरिए म्यूल अकाउंट के जरिए अब तक पहुँच गए। दुर्ग पुलिस द्वारा बेटिंग ऐप खिलाने वाले, क्रिकेट सट्टा लगाने वाले लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग ऐसे हैं जो म्यूल अकाउंट का उपयोग करते थे, इनको पासबुक और चेक और कैश उपलब्ध कराते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें राहुल रंगवानी रायपुर का निवासी है, ये मुख्य खिलाड़ी है और इनके पास जाकर के सुविद यादव और संदीप कापसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग हैं, इनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। भिलाई के इसमें 2 लोग हैं, अमन अली और हुसैन अली, कुर्सी पार के रहने वाले हैं। इन लोग म्यूल अकाउंट, चेकबुक, एटीएम, पासबुक उपलब्ध कराते थे। 4 से 5 करोड़ रुपए का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ था और उस ट्रांजैक्शन के आधार पर ही पुलिस उनके पास पहुंची थी। अब खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई में स्थित पुरेना इलाके में एक चौंकाने वाली घटना से पूरे क्षेत्र भर में आक्रोश फैल गया। जी हां, आपको बताते चले कि 5 वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले जाया गया और जहां वह उसके हाथ पैरों को बांधकर गंभीर हालत में उसे छोड़ दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं गुस्सैल माहौल भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जहां उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के सहित गंभीर धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस पर जानकारी दी है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। आज लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बीच में सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ में ग्राम पुरेना में एक आरोपी के द्वारा जो है दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिस पर से थाना की टीम तत्काल वहाँ पहुंची थी। आरोपी जो है वहीं पर था, गाँव वालों ने पकड़ रखा था, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। आगे जो है वहाँ पर एफएसएल टीम और महिला अधिकारी को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पे कथन लिया गया है और मेडिकल मुआवजा बच्ची का कराया जा रहा है और आगे FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बच्ची काफी देर तक लापता थी, ऐसी जानकारी मिली है, तो इसमें क्या कुछ पता चल पाया? अब उस समय अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, पर 5 से 6 के बीच का है, तो उस बीच में हमको सूचना मिली थी कि बच्ची थोड़ी देर के लिए गायब हुई थी, तो घर वाले जब खोजने निकले थे तब उनको बच्ची मिली थी आरोपी के पास। तो क्या बच्ची उस समय सुरक्षित मिली थी? हाथ पर बच्ची सुरक्षित मिली हुई थी, बच्ची का भी पूछताछ किया गया है, किसी प्रकार का हाथ पर बांधने का स्टेप नहीं। सर, आरोपी जो है वो निगरानी का पहले कौन से
प्रकार के अपराध थे? उसके अभी पुराने अपराध जितने भी होंगे उसको खंगाले जा रहे हैं और उसका जो है इस अपराध के साथ में जोड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी इलाके में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई और जहां एक महिला और उसके नाबालिग बेटे की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि इस हमले में परिवार की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है और जिसका इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। तो वहीं घटना से पूरे क्षेत्र भर में दहशत का माहौल है और जहां नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जहां दोषियों की तलाश भी लगातार जारी है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के एसटीएफ कॉलोनी में ललितेश यादव जो एसटीएफ का आरक्षक है, उसकी पत्नी और उसके बेटे दोनों की हत्या एक महिला जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, ललितेश यादव के फ्लैट में घुस करके बलात्कार रूप से और चाकू से मारकर कर दी गई। प्रकरण में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के पश्चात प्रकरण के संदर्भ में घटना क्यों घटित हुई इस संबंध में उससे विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उस महिला के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2025 से उसके और ललितेश यादव के संबंध हैं और वो ललितेश यादव के साथ उसके फ्लैट में रहना चाहती थी। इसी उद्देश्य से कल 3 बजे वो वहां गई थी, उसे समझा बुझा कर ललितेश यादव वापस कर दिया था। आज प्रातः जब ललितेश यादव घर में नहीं था, इस दौरान वो महिला जो है घर में आई और वहां पे रहने की बात को लेकर के उसका ललितेश यादव की पत्नी श्रीमती रीना यादव से और उसके बच्चों से विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान आक्रोशित होकर के और आरोपिया सरोजनी भारद्वाज के द्वारा ललितेश यादव की पत्नी और उसके 8 वर्षीय पुत्र की वहां पे बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। अब खबर बालोद जिले से है, जहां डोंडी लोहारा स्थित शासकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया और जिसमें छात्र टोकेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बताते चले कि घटना में उसके दोनों हाथों की उंगलियां गंभीर रूप से चोट आई है, तो वहीं एक हाथ की 3 उंगलियां तो वहीं दूसरे हाथ की 2 उंगलियां कट गई। जहां हादसे के बाद संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि संस्थान में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के नाम पर उनसे ईंट ढोने, रेत सीमेंट मिलाने तो वहीं प्लास्टर जैसे श्रम कार्य कराए जाते हैं। ये तो गलत बात है। नहीं सर, हम बाहर ही बात कर लेते हैं, उसमें क्या है? अंदर जाएंगे तो सारे स्टूडेंट चलेंगे। आप देख लीजिए आपके ऑफिस में इतनी कैपेसिटी है कि नहीं, सारे स्टूडेंट अंदर जा सकते हैं। वो भी है। आप बताइए, आज यहाँ जो काम हुआ, वो जो हादसा हुआ है, वो आपको क्या लगता है क्या हुआ यहाँ? वो वीडियो चले दीजिए सर, आप बताइए ना, सच बात जो है उसको बताइए सर। तो आप ये बताइए, आप बच्चों से क्यों काम कर रहे हैं? खबर रायपुर से है, जहां वेस्ट जोन में स्थित डीडी नगर क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और जहां कार्रवाई में 20 अप्रैल की रात घटना के बाद जब चोगार भाटा ओवरब्रिज के पास आरोपियों ने एक ट्रैवलर्स स्टाफ से मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज छीन लिए थे और जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 2 नाबालिगों को भी इस मामले में पकड़ा गया है, जिसमें से एक का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। खबर बिलासपुर जिले से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 50,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और जहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह उपलब्धि जिले के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। तो वहीं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत पीएम आवास, पीएम जनमन तो वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास भी मिल रहा है।
खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुज नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी मोहम्मद रहमान ताज पर सोलर पैनल की तार को चोरी करने के आरोप लगाते हुए पास्ता गांव के ग्रामीणों ने भयावह तालिबानी सजा दी। और जहां युवक का आधा सिर मुंडवा का गले में जूते चप्पल की माला पहनाई गई, तो वहीं मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया गया और उसकी पत्नी को भी साथ में लेकर सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया है। जहां सरपंच पति ने इस पर कहा कि मैंने केवल घटना को देखा, बल्कि इस घटना में कोई हिस्सा नहीं लिया। तो वहीं पुलिस ने कहा है कि युवक चोरी करने के इरादे से गांव में गया था और जहां अगले दिन परिजनों के साथ वह वापस आया तो ग्रामीणों ने नाराज होकर यह कार्रवाई की। रात में मेरे को जैसे मारपीट किए, मेरा गाड़ी उड़ी लूट लिए। उसके बाद मेरे को सवेरे बुलाए कि आप अपना गाड़ी उड़ी ले जाना, आके अपना सफाई बताना जो भी कुछ हुआ है। मेरे को बुलवा के फिर वहाँ आज दिन भर पूरा मेरा कपड़ा खोलवा के पूरा गांव भर मेरे को चप्पल पहना के बुलवाए, पूरा मेरा बाल उल काट दिए इधर उधर, छील भी दिए ब्लेड पत्ती से। पूरा गाँव में थे सर। मारपीट जी बहुत मारपीट किए हैं। और आप तुम्हारे साथ कौन था? मेरा घरवाली थी, उसको भी घुमाया? तो उसको भी इधर उधर कपड़ा में जैसे हाथ लगाए हैं। हाल तो सर ये क्या हुआ, चोरी तो किया था सर। गांव वाले आक्रोश में आकर के वहाँ पर पहुँचे, जहाँ के सामने पहुँचे थे। वहीं पर किसी लोग को गोलचंद राजवाड़ी जी का स्टार्टर और मोटर चोरी हुआ था। उस लड़के ने नाराज होकर उसका बाल को काटा सर, मना करने कर। तो हम लोग तो किनारे थे सर, सामने कैसे अब घटना करवा सकते हैं। मना भी किए पूरे सरपंच वजह से और मैं सर, लेकिन बातें नहीं मानी। में क्या हुआ, वो चोर आने के बाद मेरे को सर उसका पिताजी बोले कि यहीं पर समझौता करा दीजिए, जो नुकसान हुआ है उसका भाई हम भरपाई कर देंगे। हाँ, तो उसी को देखने के लिए हम लोग गए थे सर। उसी समय गाँव वाले पहुँच गए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।